नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं मुकेश कणजरिया, श्री धलवाड़ा प्राथमिक शाला। आप सभी के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस की समस्या चल रही है, इसलिए आप सब विद्यालय नहीं आ सकते। फिर भी आप अभ्यास से दूर न रहे, अपने शिक्षण से वंचित न रहे, इसीलिए मैंने ये ऑनलाइन वीडियो बनाने की सोची और आप सभी के लिए मैं ये ऑनलाइन एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो का मेरा विषय है हिंदी और आज के वीडियो की मेरी इकाई है चित्र के संग संग, जो कक्षा 7 की प्रथम इकाई है, जिसका साहित्य प्रकार चित्रपाठ है। आप सभी विद्यार्थी मित्रों को भी मेरी विनंती है कि जब भी ये लेसन देखने ये वीडियो देखने आप बैठे, तभी आप नोट, पेन, पेंसिल, बॉल पेन और किताब लेकर बैठे। जहाँ पर ज़रूरत पड़े, आपको कुछ लिखने की आवश्यकता पड़े तो आप लिख सकते हैं, और किताब में देखने की आवश्यकता जरूर पड़े तो आप किताब में भी देख सकते हैं। इसीलिए ये सभी सामग्री आपको लेकर बैठना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ध्यान से वीडियो देखें। देखो, ये है हमारी प्रथम इकाई, जिसका नाम है चित्र के संग संग, जो एक चित्रपाठ है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने पहले भी बताया था, छठी कक्षा का जब वीडियो दिया था कि चित्रपाठ क्यों आता है। तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी चित्र को देखे तो उसके बारे में वो 2-3 वाक्य लिख सके, इसलिए हमारी किताब में ये चित्रपाठ दिए गए हैं। देखो, चित्रपाठ के पहले यहाँ कुछ नजर आता है, यह है QR कोड। विद्यार्थी मित्रों, हम अपना मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर कोई QR कोड स्कैनर डाउनलोड कर ले, तो उसके आधार पर इस QR कोड पर वो स्कैनर रखेंगे तो यह QR कोड स्कैन हो जाएगा, और नीचे जो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसको उसमें डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। तब हमारे सामने इस विषय का एक और वीडियो भी आ सकता है। विद्यार्थी मित्रों, यह QR कोड सभी किताबों में दिया गया है, चाहे वो गुजराती की किताब हो, गणित की हो, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की हो, सामाजिक विज्ञान की हो या इंग्लिश विषय की हो, सभी में QR कोड अभी आते हैं, और आप QR कोड के माध्यम से भी ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। तो हमारी इकाई की ओर जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारी इकाई, आज की जो इकाई है उसमें देखो, ये चित्र दिया गया है, हम ये चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में हमें क्या करना है, तो पहले हमें इस चित्र का अवलोकन करना है। हमें इस चित्र को देखना है कि इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। देखो, हिंदी में क्रिया एक महत्वपूर्ण एकम है। क्रिया को सभी विद्यार्थियों को जानना जरूरी है। तो देखो, यहाँ पर आपको अवलोकन करना है कि कौन कौन सी क्रिया हो रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये अवलोकन से पहले मैं आपको क्रिया के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हो, अभी देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने क्रिया की परिभाषा यानी क्रिया की व्याख्या। क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जो शब्द बोलने से ही कुछ होने की बात लगती है हमें, कि यह शब्द बोले तो कुछ होता है, हमें ऐसा लगता है, तो उस शब्द को क्रियादर्शक शब्द कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ दिया गया है कि दौड़ना। तो एक देखो, यहाँ पर एक क्रिया है, दौड़ने की क्रिया हो रही है। दौड़ना शब्द बोले तो कोई व्यक्ति दौड़ता है, जैसे कि मानव दौड़ता है, एक क्रिया है। तैरना, तो पानी में तैरने की क्रिया होती है। देखो, ये शब्द क्रियादर्शक शब्द है, इस शब्द को सुनते ही हमें पता चलता है कि कुछ होता है। खाना, तो यहाँ पर खाना खाने की क्रिया की बात बताई है। हम सभी को पता है कि खाना एक क्रिया है। बैठना, तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों बैठने की क्रिया हो रही है, हम देख सकते हैं। उड़ना, जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यह एक उड़ने की क्रिया है, विमान आकाश में उड़ता है।
जिस प्रकार अगली क्रिया है भरना, तो भरना क्रिया के बारे में बताए तो साइकिल के टायर में हवा भरी, तो देखो एक भरने की क्रिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है घूमना, तो घूमना भी एक क्रिया है कि हम मेले में घूमने गए, तो ये भी एक क्रिया है। उसके बाद हमारे सामने सोना, तो सोने की क्रिया आती है कि भाई जब हम रात होती है तभी सो जाते हैं। मेरा मित्र अभी सोया हुआ है, तो यह भी एक सोने की क्रिया है। कूदना, कूदना भी एक क्रिया है। देखो आपके सामने कई क्रिया दर्शक शब्द है। पढ़ना, मानव किताब पढ़ रहा है, तो यह भी एक क्रिया है पढ़ने की। लिखना, तो लिखने की भी एक क्रिया है। माई अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही है, यह भी एक क्रिया है। हंसना, तो हंसना भी एक क्रिया है। तो अब आपको पता चलता होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से कुछ होता है वो शब्द बोलने से ही हमें पता चलता है कि कुछ हुआ। जैसे नाचना, तो नाचने की क्रिया हमारे सामने आती है। गाना, तो गाना गाने की क्रिया भी हमें पता चलती है। बोलना, तो बोलने की क्रिया के बारे में भी हमें पता चलता है। उसके बाद आना, देखो यहाँ पर आना, तो यह भी एक क्रिया के बारे में हमें पता चलता है। जाना, तो उसके बारे में भी जाने की क्रिया होती है। आना तो आने की क्रिया होती है कि राजेश सुरेंद्र नगर से अभी हमारे घर आया, तो यह भी एक आने की क्रिया हुई। तो जाना, तो मानव सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद गया अथवा सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद जा रहा है, तो वो एक जाने की क्रिया होती है। रुकना, तो रुकने की क्रिया होती है। उसके बाद है देना, यहाँ पर देने की क्रिया होती है। पूछना, यह भी एक क्रिया है। देखना, यह भी एक क्रिया है। उसके बाद मिलना, यह भी एक क्रिया है। ठहरना, यह भी एक क्रिया है। और सबसे अंतिम सीखना, तो यह भी एक क्रिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इन क्रियादर्शक शब्दों के बारे में सुनने से आपको पता चल गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। अब देखो हमारे इकाई में, हमारी इकाई है उसमें हम आ जाते हैं। देखो तो अब इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, आपको बताना है कि इस चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी देखें, अवलोकन कर सकते हैं, आपको भी याद पता चलता होगा कि यहाँ यह कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति साइकिल में हवा भर रहा है, यहाँ हवा भरने की क्रिया हो रही है। गुब्बारे वाला गुब्बारे लेकर जा रहा है, यह भी जाने की क्रिया हुई। कुंजड़ी, जिसे गुजराती में सब्जी बेचने वाली स्त्री, अब हिंदी में उसके लिए एक शब्द दिया गया कुंजड़िन, तो कुंजड़िन सब्जियां बेचने जा रही है। दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है, यहाँ पर बैठने की क्रिया है। सड़क के किनारे मोची अपना सामान लेकर बैठा है, तो यहाँ पर बैठने की क्रिया है। मोची के पास में एक कुत्ता सोता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर सोने की क्रिया हो रही है। उसके बाद देखें तो सड़क पर मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, तो जाने की क्रिया, मोटरसाइकिल चलाने की क्रिया हो रही है। रिक्शे वाला रिक्शा लेकर जा रहा है और रिक्शा के पीछे दो मोटर गाड़ियां आ रही है, तो वहां पर आने की क्रिया हो रही है। रिक्शा भी आने की क्रिया हो रही है। तो देखो इस चित्र में कहीं क्रिया हो रही है, तो आप सभी को अब पता चलना चाहिए अवलोकन करने के बाद कि कौन कौन सी क्रियाएं इस चित्र में हो रही है। अब विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र के आधार पर नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर हमें देना है। आप सभी लिख सकते हैं, आप सभी को पता भी होगा कि अब कौन कौन से उत्तर आपको देना है। देखो पहला प्रश्न, पहले चित्र में
कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति साइकिल में हवा भर रहा है, कुंजड़िन सब्जियां बेचने जा रही है, गुब्बारे वाला गुब्बारे लेकर जा रहा है, मोची सड़क के किनारे अपना सामान लेकर बैठा है, कुत्ता सोया हुआ नजर आता है। रास्ते में सड़क पर एक व्यक्ति बाइक चलाकर जा रहा है, बाइक के पीछे रिक्शा भी जा रही है और उसके पीछे दो गाड़ियां भी जा रही है। दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। तो देखो यहाँ इतनी सारी क्रियाएं हो रही है। हम पहले प्रश्न का उत्तर दिए। दूसरे प्रश्न में गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो आप सभी को पता है और इसका भी उत्तर देता हूं, क्योंकि गुब्बारे में गैस भरी होती है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, यह हमारी समझ का प्रश्न है। तो ट्यूब में जब हवा कम होती है तब, और जब हवा खत्म होती है तब हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा होता है और साइकिल अच्छी चलती है। जब हवा नहीं होती तो साइकिल में और जोर लगाना पड़ता है, लेकिन हवा भरने से साइकिल अच्छी चलती है, इसलिए ट्यूब में हवा भरी जाती है। चौथा प्रश्न मित्रों, चित्र में, यह चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है। तो हमें सोचना है कि कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, शायद उसे नींद आ रही हो इसलिए सो गया हो, शायद उसे कुछ खाना नहीं मिला हो इसलिए भी सो गया हो। वो हमें सोचना है कि वो क्यों सो गया होगा, यह भी हो सकता है। कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली स्त्री कहाँ कहाँ जा सकती है, यह भी हमारी समझ का प्रश्न है कि सब्जी बेचने वाली स्त्री गली गली और घर घर भी जा सकती है। रिक्शे में, छठा प्रश्न है मित्रों, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो यह भी हमारी समझ का प्रश्न है। शायद उसे दूसरा कोई यात्री नहीं मिला हो, इसीलिए रिक्शे में एक यात्री बैठा होगा। तो अब हम अपने पाठ में आगे देखते हैं। देखो ये चित्र में क्या हुआ, पहले चित्र से बिल्कुल अलग। तो ये यहां पर कुछ उथल पुथल मच गई हो ऐसा लगता है। तो ये उथल पुथल क्यों मच गई होगी, हमें भी सोचना है। देखो ये चित्र हमारे सामने आया, अब देखो सब पहले चित्र में थे वैसे नहीं है, सबकी परिस्थिति अलग हो गई है, हम देख सकते हैं। आप भी विद्यार्थी दोस्तों इसका अवलोकन करो, आपको भी पता चलेगा कि पहले चित्र में जो है उससे कुछ अलग परिस्थिति यहां दिख रही है। देखो, और इस चित्र के आधार पर भी हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। विद्यार्थी मित्रों, जो पहले हमने प्रश्न देखे उसके उत्तर आपको आपकी हिंदी की नोट में लिखना है। यहां पर भी जो प्रश्न आएंगे उसके उत्तर भी आपको हिंदी की नोट में लिखना है। आपको उत्तर भी अभी मिलते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से उत्तर आएंगे। अब देखो मैं इसके प्रश्न आपको बताता हूं। अब पूरा निरीक्षण, पूरा अवलोकन कर लीजिए चित्र का। तोते की परिस्थिति बदल गई है, साइकिल में हवा भरने वाले व्यक्ति की परिस्थिति बदल गई है, गुब्बारे वाले की परिस्थिति देखो, मोची कहाँ आ गया, कुत्ता भागने लगता है। देखो सब की परिस्थिति कुछ अलग हो गई है। तो ये क्यों हुआ होगा, किस कारण यह हुआ होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रिक्शे वाले के कारण हुआ है, तो कि नहीं, रिक्शे वाले की नजर यहां पर है तो इसका मतलब यहां कुछ हुआ होगा। देखो अब इसके प्रश्न हम देखते हैं। देखो इस चित्र के प्रश्न कौन कौन से हैं। चलो, टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो यहां पर देखो पता चलता है कि टायर फटा हुआ लगता है। टायर फटने पर क्या क्या हुआ, हम यहां देख सकते हैं टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला व्यक्ति गिर जाता है। गुब्बारे वाले के गुब्बारे
हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगते हैं। सब्जी बेचने वाली स्त्री की टोकरी जमीन पर गिर जाती है, सारी सब्जियां बिखर जाती है। डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ने लगता है। सड़क के किनारे बैठा हुआ मोची सड़क के अंदर आ जाता है, रास्ते में आ जाता है। सोया हुआ कुत्ता भागने लगता है। रिक्शे वाला का बाइक मोटरसाइकिल वाले से अकस्मात हो जाता है। देखो ये सारी क्रियाएं हुई। जब टायर फटा तो इतनी क्रियाएं हुई हमारे सामने, हम चित्र में इसे स्पष्ट देख सकते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न हमारे सामने क्या है, कौन सा है? टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। आपको भी पता होगा कि टायर के अलावा कौन कौन सी चीजें फट सकती है। तो टायर के अलावा बास्केटबॉल, फुटबॉल आदि भी फट सकता है। आपको भी पता होना चाहिए। गुब्बारा भी फट सकता है। ये हमारी समझ के प्रश्न है। आपको अपने आप सोचेंगे तभी आपको इसके उत्तर भी मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो शायद उसका भी देखो, रिक्शे वाले की ध्यान ये जो उथल पुथल मची उस और रह गई होगी, इसलिए वो बाइक वाले से टकराया होगा। देखो रिक्शे वाले की ध्यान भी इधर है, देख सकते हैं, यात्री की ध्यान भी इधर है। और दूसरा यह भी हम शायद कह सकते हैं कि बाइक वाला गलत तरीके से रास्ते में इस ओर आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रिक्शे वाला का ध्यान यहाँ है तो हम ज़्यादा यह सोचेंगे कि रिक्शे वाले की ध्यान इधर हुई तो वहाँ पर अकस्मात हुआ होगा। देखो आगे का प्रश्न क्या है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो देखो रिक्शा के पीछे जो दो मोटर गाड़ियाँ आती थी उन पर टायर फटने का कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, वो जैसी की तैसी है, क्योंकि वो दूर थे इसलिए। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज सुनकर डर कर मोची रास्ते पर आ गया, हम देख सकते हैं। देखो मित्रों, अब यह प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। गृह कार्य में आपको सभी उत्तर मिल गए हैं, आपको सिर्फ लिखना है। प्रश्न 3 पर बहुत मजेदार बात है। टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ पर जो घटना घटी है, ऐसी आपके जीवन में कोई घटना घटी हो तो आपको उसके बारे में बताना है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं अपने जीवन में एक ऐसी घटना घटी है उसके बारे में बताता हूँ। मेरे मामा के लड़के की शादी थी। हम वाहन में सब लोग जा रहे थे, सब आनंद में थे क्योंकि शादी में जा रहे थे। अब क्या होता है कि सब वाहन में लग्न गीत गा रहे थे। एक व्यक्ति गाए, उसका वो एक बार गाए तो उसके बाद सभी बैठने वाले सभी लोग गाते हैं, ऐसा सब आनंद करते हैं। अचानक क्या हुआ, कुछ आवाज आई धड़ाम जैसे, और गाड़ी इधर उधर होने लगी। सब डर गए कि शायद अकस्मात तो नहीं हुआ। सबके चेहरे पर डर था। पर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी सेकंड में ड्राइवर ने अपने वाहन को साइड में किया और नीचे उतरकर देखा तो टायर पंचर हो गया था। तो इसके कारण हमें कोई हानि या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थोड़े समय के लिए हमारे चेहरे पर भी डर आ गया था। तो मेरे जीवन में भी ऐसी एक घटना घटी है। तो आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी उसके बारे में बताना है। अब आगे देखते हैं हमारी इकाई में। अब आ गया स्वाध्याय। विद्यार्थी मित्रों, ये स्वाध्याय आपको लिखना है, वो भी गृह कार्य में। इसके उत्तर भी आपको पता होने चाहिए, बहुत सरल है। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो रबर से अलग अलग प्रकार के टायर बनते हैं। रबर से पेंसिल से जो लिखा जाता है उसको उसको दूर करने के लिए भी रबर का उपयोग होता है। और तीसरा रबर बैंड, ये तीनों चीज रबर से बनती है। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? विद्यार्थी मित्रों, इसका उत्तर भी आप
आपको पता है, मैं इस वीडियो में पहले ही बोल चुका हूँ, जो पहले चित्र में पहला प्रश्न है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, यही क्रियाएं टायर फटने से पहले होती थी। तो ये भी आप वहाँ से लिख सकते हैं। टायर क्यों फटा? विद्यार्थी मित्रों, यह हमारी समझ का प्रश्न है। टायर इसलिए फटा कि वो पुराना होगा और उसमें हवा ज़्यादा भरी होगी। ज़्यादा हवा भरने से टायर फट जाता है। चौथा प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? विद्यार्थी मित्रों, इसका उत्तर भी हमने देख लिया कि टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। तो हम उसको भी आपको बता चुके हैं कि टायर फटने पर साइकिल में हवा भरने वाला व्यक्ति गिर जाता है, गुब्बारे वाले के हाथ में से गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं, तोता डंडे पर से उड़ जाता है, सब्जियां बेचने वाली की टोकरी गिर जाती है, सब्जियां बिखर जाती है, कुत्ता भागने लगता है, मोची रास्ते पर आ जाता है। देखो, ये सब क्रियाएं टायर फटने के बाद हुई। और टायर फटने से पहले क्या था, तो वो पहले चित्र में ही आपको दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखता हूँ कि मैंने आज का जो यह पाठ यानी कि आज की जो इकाई ली, उसकी समझ आपको पूरी की पूरी मिली होगी, ऐसी आशा रखता हूँ। अस्तु, धन्यवाद।